जय हिंद साथियों, मैं एस के दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जय काव्य एकेडमी पे हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों मैंने आपको कल के वीडियो में व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाना प्रारंभ किया था और आज के वीडियो में हम वही चीज़ आपको बताएंगे सर जी। तो कल आपको हम उच्चारण के स्थान पे बताए थे, आज आपको हम स्थान के आधार पे बताएंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है। सर जी, उससे पहले मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण सर जी, कल मैंने आपको प्रयत्न और उच्चारण के स्थान आधार पे बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे स्थान के आधार पे। तो इसमें सर जी 3 कॉलम आप बनाएंगे, जिसमें आपको वर्ण, दूसरा रहेगा सर जी उच्चारण स्थान, और तीसरा रहेगा सर जी वर्ण नाम। मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ, इसमें आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो वर्ण में सर जी पहले हम वर्ग को लिखेंगे। तो वर्ग आपको मैंने पहले से भी बताया है, आज भी उसी चीज़ को बताते हैं। तो इसमें आएगा पहले क वर्ग। क वर्ग में आता है सर जी क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इसका उच्चारण स्थान सर जी कंठ, यानी इसका हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जो आवाज़ आएगी वो सर जी गले से आती है। गले से, कंठ का मतलब होता है गला। जो हमारा ये गला है सर जी, वहाँ से आवाज़ आती है। तो हम कंठ, इसको कंठ व्यंजन बोलते हैं। इसका वर्ण नाम है सर जी कंठ्य व्यंजन। इसके बाद आते हैं सर जी च वर्ग पर। च वर्ग पे सर जी च, छ, ज, झ, इया। च वर्ग में सर जी च, छ, ज, झ, इया ये होता है। इसका उच्चारण स्थान होता है सर जी तालु। तालु, तालु का मतलब होता है सर जी तालु की छत का, तालु की छत का पिछला भाग। तालु की छत का पिछला भाग, ये जो हमारा तालु होता है ऊपर आ करने पे आप देखेंगे हमारा जो तालु देते हैं उसका जो पिछला भाग है वहाँ से इसका उच्चारण होता है सर जी। इसको बोलते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन। तीसरा सर जी होता है ट वर्ग। इसमें आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। इसको बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा यानी मूर्धा या मुख के भीतर का पिछला भाग। मुख के भीतर का पिछला भाग, इसे सर जी हम बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। आपको एक एक लाइन बिल्कुल समझ में आ रही होगी, एक एक पॉइंट हम लिख रहे हैं सर जी। इसके बाद आता है आपका त वर्ग। इसमें आते हैं त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। त वर्ग में आते हैं सर जी, इसको ये बोलते हैं इसको दांत, यानी दांत के
ऊपरी हिस्से से, दांत के ऊपरी हिस्से से इसकी आवाज़ आती है सर जी, या इसके निकट से भी बोल सकते हैं, दांत के ऊपरी हिस्से के निकट से, तो इसे हम दंत्य व्यंजन, इसे हम दंत्य व्यंजन भी कहते हैं। अंतिम है सर जी प वर्ग। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म, ये आते हैं सर जी आपके प वर्ग में। इसका उच्चारण होता है सर जी ओष्ठ, यानी दोनों ओठों से, दोनों ओठों से, इसको बोलते हैं ओष्ठ्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ का मतलब होता है सर दोनों ओठों से, यानी प वर्ग को आप बोलेंगे तो आपके दोनों ओठ जो है एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। आप बोल के देख भी सकते हैं प, फ, ब, भ, म, दोनों ओठ स्पर्श करेंगे और जब दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तब इसका उच्चारण होता है प वर्ग का। इसमें सर जी कुछ स्वर भी आते हैं, आइए हम आपको इसी ग्राफ में वो भी बता देते हैं कि जैसे क वर्ग पहला हमारा है क वर्ग, कंठ गले से कंठ व्यंजन, तो इसमें आते हैं सर जी आपके स्वर में आएंगे इसमें अ और आ। स्वर के अ और आ आते हैं सर जी आपके कंठ व्यंजन में, यानी स्वर के अ और आ का भी उच्चारण हमारे कंठ से होता है। च वर्ग में आता है सर जी आपका छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई का तालव्य व्यंजन में आते हैं सर जी। इसके बाद सर जी आपका त वर्ग में इसमें उत्क्षिप्त का ड और ढ भी आता है। ट वर्ग में उत्क्षिप्त का ड और ढ भी आता है, यानी उसको हम मूर्धन्य व्यंजन भी बोलते हैं। फिर आपका है सर जी त वर्ग। त वर्ग में सर जी त, थ, द, ध, न के अलावा और कोई व्यंजन नहीं आते हैं। फिर प वर्ग में सर जी आपका इसमें आते हैं छोटाऊ ऊ और बड़ाऊ ऊ। छोटाऊ ऊ और बड़ाऊ ऊ को भी ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। इसे भी ऊ बोलेंगे और ऊ बोलेंगे तो दोनों ओठ आपके एक दूसरे को स्पर्श करेंगे सर जी। तो मैंने आपको स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बताया। वर्ग जो है और उसके अलावा भी जो है उसको भी हम आगे बताते हैं आपसे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सर जी। स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण था ये, जिसमें पांचों वर्ग और उनके उच्चारण स्थान और उनका वर्ण नाम। आइए दो और हैं, उसको भी हम आगे आपको बता देते हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम 10 लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, जिससे आपके जुनून को देखते हुए हमारा जुनून भी बढ़े और हम इसी तरह आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहें। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित सर जी करंट अफेयर्स का हमारा डेली का डेली वीडियो अपलोड होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद आपको सर जी टेट, यूपी टेट, सी टेट के लिए हिंदी और साइकोलॉजी का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उसे देखते रहिए। तो आइए आगे बताते हैं और कौन कौन से होते हैं सर जी। न, स, ज, र, ल, ये वर्ड जो है सर जी, इनको वर्ड्स
वर्ष का मतलब होता है सर जी मसूढ़ा। वे मसूढ़े जो हमारे दांतों को जकड़े रहते हैं उसे हिंदी में वर्ष कहा जाता है। वर्ष में मसूढ़ों, वर्ष का मतलब मसूढ़ा। इसका सर जी उच्चारण स्थान होता है दांतों के पिछले हिस्से का कठोर भाग। वर्ष का मतलब होता है दांतों के पिछले हिस्से का कठोर भाग, जिसे हम मसूढ़ा भी कहते हैं सर जी, और इसे ही वर्ष्य व्यंजन भी हम कह सकते हैं। वर्णनाम में इसका नाम ऐसे लिखेंगे सर जी, इसे हम वर्ष्य व्यंजन भी कहते हैं। इसमें न, स, ज, र, ल ये हमारे दांतों के पिछले हिस्से का कठोर भाग जो होता है वहाँ से उच्चरित होते हैं सर जी। आगे प और फ, प कामा फ को भी देख लेते हैं, अलग से हैं थोड़ा सा। इसमें प और फ का दांतों के निचले और ऊपरी दांतों से, दांतों के निचले और ऊपरी दांतों या हिस्से से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप बोलेंगे प फ को बोलेंगे सर जी आप, तो दांतों के निचले और ऊपरी हिस्से से, यानी यहाँ से और ऊपरी हिस्से से इसका उच्चारण स्थान होता है सर जी। इसे दंतुष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। इसे दंतुष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद आता है सर जी हमारा ह। इसका एक लॉजिकल पॉइंट है सर जी, इसे स्वर तंत्रीय व्यंजन भी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट्स है, आपका पूछता है एग्जाम में कि स्वर तंत्रीय व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्वर तंत्रीय व्यंजन सर जी ह को कहते हैं। इसका आवाज़ आता है सर जी स्वर तंत्र से, इसे हम स्वर तंत्रीय व्यंजन भी कहते हैं। स्वर तंत्रीय व्यंजन भी कहते हैं, स्वर तंत्रीय व्यंजन भी कहते हैं। तो स्थान के आधार पे आपको मैंने वर्ग से बताया, वर्ग के अलावा 3 चीज़ें ये थी सर जी, न, स, ज, र, ल, फिर प, फ है, फिर ह है, जिसका उच्चारण स्थान और वर्ण मैंने आपको शेयर किया और एक्सप्लेन किया सर जी। तो अब आगे चलते हैं सर जी, एक बार चर्चा कर लेते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह की चर्चा हम कर लेते हैं कि अयोगवाह किसे कहते हैं सर जी। अयोगवाह किसे कहते हैं, तो मैंने आपको अंग और अह को बताया होगा कि उसे एक नाम दिया गया है सर जी, जिसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है सर जी जो योग ना होने पर भी साथ रहे उसे अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। जो योग ना होने पर भी, यानी जिसका मेल न होने पर भी वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इतनी अच्छी दोस्ती होती है इनके बीच में, उसे ही सर जी हम अयोगवाह कहते हैं। आचार्य किशोरी दास जी ने, आचार्य किशोरी दास जी
ने इसे अयोगवाह नाम दिया। अयोगवाह नाम दिया। इसमें दो होते हैं सर जी, एक होता है अंग, यानी इसका ऐसे चिन्ह बनता है, और दूसरा होता है सर जी इसका ऐसे बनता है। अंग अंग को एक और नाम से जाना जाता है सर जी, इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं, और को सर जी विसर्ग भी कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, अंग को अनुस्वार और को विसर्ग। तो अयोगवाह मैंने आपको बताया जो योग ना होने पर भी एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, यानी अपनी दोस्ती निभाते हैं सर जी, उसे हम अयोगवाह कहते हैं। और इनका उच्चारण हम देखेंगे कि स्वर के अंदर इनको विस्तारित किया गया है, स्वर के साथ इनको जोड़ा गया है। जो मूल स्वर हमारे 11 होते हैं, उसके इसमें 2 इसको भी लिखा जाता है सर जी अंत में, अंग और को, जिसे टोटल संख्या 13 मानी जाती है। लेकिन आप अगर कहीं स्वर पूछे आपसे कि कितने होते हैं, तो आप ऑप्शन 11 ही चूज करेंगे। तो मैंने आपको अयोगवाह बताया, और इसी तरह आपको आगे भी वीडियो में सर जी बहुत सी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आने वाले अगले हर एक एग्ज़ाम में हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सफल हों, अपने परिवार को देखें, और अपने मित्रों के साथ इतनी पढ़ाई करें, इतनी जमकर पढ़ाई करें सर जी, कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, अगर आपको उसमें बैठने का मौका मिल रहा है तो आप उसे क्वालिफाई करें। यही हमारी शुभकामना है, हमारे चैनल की तरफ से भी ये शुभकामना है। तो जय हिंद साथियों।